हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक और खौफनाक दास्तान यानी कि एक और कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। रात खामोश और पहाड़ों की घनी धुंध ऐसी रातें अक्सर अपने भीतर कुछ राज छुपा कर रखती हैं। ऐसे राज जिन्हें इंसान जानकर पछताता भी है और भूल नहीं पाता। कहते हैं पहाड़ों के बीच एक पुराना होटल है, ब्लैक क्रिस्ट होटल, जिसे लोग शैतानी होटल कहते हैं, क्योंकि वहां जाने वाला या तो लौट कर नहीं आता या फिर लौटता है तो इंसान नहीं रहता। आज मैं आपको उसी शैतानी होटल की दास्तान सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको यकीन दिला देगी कि कुछ जगहों को यूं ही छोड़ा नहीं जाता। वह खुद भी नहीं चाहती कि कोई वहां जाए। दोस्तों, अगर आप नई कहानियों के शौकीन हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो डर को महसूस करना चाहते हैं, आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार किस टॉपिक पर खून जमा देने वाली कहानी चाहिए आपको। अब अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। मनोज, विक्रम और साहिल तीनों बचपन के दोस्त दिल्ली में रहते थे, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ से तंग आकर उन्होंने सोचा कि इस बार ट्रैकिंग करते हैं, किसी शांत जगह पर घूम आते हैं। इंटरनेट पर सर्च किया तो एक नया लोकेशन दिखा, ब्लैक क्रिस्ट माउंटेन्स, जहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे। विक्रम बोला, भाई जितना कम भीड़ उतना मजा। पर साहिल अटक गया, यार इस जगह के बारे में अच्छे रिव्यू नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ ऊपर एक पुराना होटल है जहाँ अजीब हादसे होते हैं। मनोज हंस पड़ा, भूत ऊत कुछ नहीं होता, चलो बस एडवेंचर करेंगे। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू होता है। तीनों कार से पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होने लगे, धुंध इतनी गहरी होने लगी कि कार की हेडलाइट भी चीर नहीं पा रही थी। अचानक नेविगेशन अपने आप बंद हो गया, सिग्नल गायब हो गया और सड़क एक ही दिशा में जा रही थी, सीधे एक पुराने काले डरावने भवन की ओर। वह इमारत आधी टूटी हुई थी, बालकनियों पर जंग लगे लोहे लटक रहे थे, खिड़कियों में अंधेरा था और सबसे अजीब बात, मुख्य दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खिसक कर खुल गया था। विक्रम ने डरते हुए कहा, भाई क्या ये होटल चालू भी है? मनोज बोला, अरे अंदर तो लाइट जल रही है। और सच में अंदर एक हल्की मटमैली रोशनी दिख रही थी। वो तीनों अंदर गए। अंदर घुसते ही एक बदबूदार सीला हुआ माहौल, दीवारों पर अजीब काले धब्बे, रिसेप्शन पर एक पुरानी घंटी और उसके पीछे बैठे एक दुबले पतले बूढ़े आदमी, चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें अंदर धंसी हुई और होंठ ऐसे जैसे मुस्कुराने की कोशिश में फट जाएं। वह बोला, स्वागत है, आज कई दिनों बाद मेहमान आए हैं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी मरे हुए आदमी से आ रही हो। साहिल ने पूछा, यहाँ और कोई रुकता नहीं क्या? बूढ़ा धीमे से बोला, रुकते हैं पर रुकते नहीं। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मनोज ने कहा, 3 कमरों की जरूरत है,
बूढ़ा बोला, सब कमरे खाली हैं, लेकिन अगर साथ रहना चाहो तो कमरा नंबर 13 सबसे अच्छा है। साहिल तुरंत बोला, नहीं भाई, अलग-अलग। बूढ़ा एक पल के लिए उन्हें घूरता रहा, फिर 3 चाबियां निकाल कर रख दी। मनोज अपने कमरे में गया। कमरा सीलन से भरा हुआ था, खिड़की टूटी हुई थी। बिस्तर भी ऐसा था जैसे 100 साल से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब मनोज ने अलमारी खोली और उसमें एक पुराना कोट टंगा मिला। कोट के नीचे एक जोड़ी जूते रखे थे और वे कीचड़ से भरे थे। मनोज बोला, ये किसी का सामान होगा। लेकिन तभी क्लोसेट के अंदर से धीमी फुसफुसाहट आई, ये मेरा है। मनोज दहशत में पीछे हट गया और अगली ही सेकंड अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम के कमरे में एक बड़ा पुराना दर्पण लगा हुआ था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, दर्पण में अपने पीछे किसी लंबे काले साए का अक्स दिखा। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। वापस शीशे में देखा, साया और करीब आ गया और उसके हाथ में कुछ था, एक टेढ़ा-मेढ़ा चाकू। विक्रम चिल्लाया, मनोज, साहिल! और बाहर भाग कर आया। साहिल ने कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि उसे लगा जैसे अंदर कोई और भी है। अंधेरे में एक कोना बिल्कुल काला-काला लग रहा था। ऐसा काला जैसे वहां रोशनी जाती ही ना हो। और फिर उस काले कोने में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। साहिल ने मोबाइल टॉर्च जलाई। कोना खाली था, लेकिन जब उसने फ़ोन नीचे किया, उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद एक नया नोटिफ़िकेशन दिखा, वेलकम टू रूम नंबर 13। जब साहिल 13 नंबर कमरे में था ही नहीं, तीनों घबराकर लॉबी में आ गए। बूढ़ा मौजूद नहीं था। काउंटर पर एक पुरानी रजिस्टर बुक खुली पड़ी थी। उन्होंने देखा, उसमें पिछले 30 साल के एंट्री रिकॉर्ड थे, लेकिन हर नाम के ऊपर लाल निशान लगा था और उनके सामने लिखा था, चेक इन नेवर चेक आउट। सबसे डरावनी बात, रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर 3 नए नाम थे, मनोज, साहिल, विक्रम। लेकिन उनके नाम के आगे लिखा था, स्टेटस टू बी टोकन टुनाइट। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें कहीं नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वे नीचे बेसमेंट की ओर भागे। सीढ़ियां टूटी थीं, लेकिन अंदर आते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर खून के दाग, जंजीरें, पिंजरे और कई पुराने सूखे शव। यह कोई होटल नहीं था, यह एक मौत खाना था। और तभी पीछे पीछे से दरवाजे अपने आप बंद हो गया। बेसमेंट की अंधेरी में बूढ़ा एकदम उनके सामने आ गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, जैसे कोयले की गहराई, चेहरा फटा हुआ और उसकी आवाज ऐसी कि एक पल के लिए दिल धड़कना बंद कर दे। वह बोला, मैं इस होटल का मालिक नहीं, मैं इस होटल का श्राप हूँ। फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहां 3 फोटो टंगी थी, मनोज, विक्रम और साहिल। सभी की तस्वीरें जो कुछ देर पहले ली गई थी, बिना उनके जाने। तीनों ने भागने की कोशिश की। बेसमेंट से ऊपर आते-आते उन्हें लगा जैसे सैकड़ों हाथ उनकी टांगें पकड़ रहे हों। जैसे इस होटल में फंसे मरे हुए लोग उन्हें रोक रहे हों। सीढ़ियाँ टूट रही थीं, लाइट झपक रही थी और ऊपर कहीं से वही साया बार-बार दिखाई दे रहा था। आखिरकार वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। वह जड़ हो गया था, जैसे किसी ने अंदर से चिपका दिया हो।
बूढ़े की आवाज़ गूंजी, कोई नहीं जाता, आज तुम्हारी रात है। और तभी होटल की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में अचानक स्क्रीन जैसी सफेद रोशनी जली। वे एक पुराने प्रोजेक्टर के सामने थे। प्रोजेक्टर में वही तीनों दिखाई दे रहे थे, लेटे हुए, बिना हिले डुले, और उन पर सफेद चादरें ढकी थीं, जैसे उनकी मौत हो चुकी हो। साहिल चीख पड़ा, हम मर चुके हैं। प्रोजेक्टर ने जवाब दिया, नॉट एट। और उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आया, बट यू विल, बिफोर सनराइज। तीनों भय से पागल जैसे दौड़ने लगे। दीवारें खुद ब खुद हिल रही थीं, फर्श पर खून बह रहा था। हर खिड़की के बाहर काले हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी मौका था छत पर जाने का। वे दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़े और छत पर पहुंचे। वहां तेज हवा में होटल का असली रूप दिखा। होटल की दीवारें अंदर बाहर हिल रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। और किनारे पर वही बूढ़ा, लेकिन अब उसका शरीर आधा साया आधा इंसान। वह बोला, यह होटल इंसानों को खाता है, तुम इसकी अगली दावत हो। मनोज ने साहस जुटाया और फायर एग्जिट का जंग लगा लोहे का रॉड उठाया। विक्रम ने चाकू उठा लिया, साहिल ने ईंट उठा ली। तीनों ने मिलकर बूढ़े पर हमला किया। उसका चीखना पूरे पहाड़ में गूंज गया। होटल कांपने लगा, जैसे उसकी आत्मा घायल हो गई हो। और अचानक पूरा होटल नीचे से धंसने लगा। तीनों ने बिना पीछे देखे छलांग लगा दी और पहाड़ी की ढलान पर लुढ़कते लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे। जब उन्हें ऊपर देखा, होटल गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। तीनों जान बचाकर शहर लौट आए, लेकिन पीछा आज भी नहीं छूटा। मनोज को आज भी अलमारी में कीचड़ भरे भरे जूते दिखाई देते हैं। विक्रम जब दर्पण देखता है, साया बराबर खड़ा दिखाई देता है। और साहिल के मोबाइल में अभी भी वह नोटिफिकेशन आता है, वेलकम बैक टू रूम नंबर 13। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्लैक क्रिस्ट होटल हर 7 साल बाद फिर से यही प्रकट हो जाता है, किसी नई जगह, किसी नए शहर, किसी नए मुसाफिर के इंतजार में। दोस्तों, अगर आपको यह शैतानी होटल की दास्तान पसंद आई हो, तो भाई एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में हमें बताइए कहानी कैसी लगी और अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।